हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लिब्रा साइन की, तुला राशि की। और तुला राशि जो है एक सातवीं राशि है राशि चक्र की। इसके जो गुरु होते हैं, जो स्वामी होते हैं तुला राशि के, वो हैं शुक्र। और शुक्र के से ये राशि काफ़ी प्रभावित होती है। ये लोग बड़े आकर्षक होते हैं, जीवन में जीना इनको आता है और किस तरह से आगे बढ़े ये सारी चीज़ें इनमें विद्यमान होती हैं। इसके साथ साथ में ये स्पिरिचुअलिटी को भी काफ़ी मेंटेन करते हैं। और इसके इसके जो जो इनमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि जो ये अपने ऑरा के अंतर्गत अपने साथ में ये उन लोगों को भी, उन चीज़ों को भी लेके चलते हैं जिससे कि इनकी परख बहुत अच्छी हो जाती है। और परख के कारण ये कई बार अपने इनका मन उदास भी हो जाता है, क्योंकि इनको अच्छी परख होती है कि सामने वाला किस तरह से बात कर रहा है, क्या है, और इसका इसका मतलब क्या होना चाहिए और क्या ये दिखा रहे हैं। तो ऐसी बातों को कभी सोच करके कभी इनका मन उदास भी हो जाता है, लेकिन फिर भी जीवन जीने के लिए इनको काफ़ी कुछ दिया होता है ईश्वर ने, और वो सारी चीज़ें, भौतिक चीज़ें सारी इनको जीवन में प्राप्त होती हैं। अब मैं बताऊंगा कि ग्रह गोचर की स्थिति जो तुला राशि में है इस समय इस तरह से है कि शनि ठीक पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद राहु की स्थिति छठे घर में है, और उसके बाद गुरु जो है वो आठवें घर में है, और केतु की स्थिति है ठीक जो है 12वें हाउस में। तो ये इस तरह से स्थिति बनी हुई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इनका जो अष्टम भाव है वहाँ पर एक बहुत सुंदर योग बन रहा है। गुरु, शुक्र और बुध वहीं पर हैं, और हम कहना चाहें तो लग्नेश भी वहीं पर हैं, और जो भाग्येश हैं उनकी स्थिति भी वहीं पर है। तो लग्नेश और भाग्येश एक साथ होना बहुत बड़ी बात है। लग्नेश और भाग्येश एक ही साथ में मिले हुए हैं, लेकिन एक चीज़ है कि वो भाव जो है अष्टम है। अब अष्टम भाव है तो अष्टम भाव से संबंधित ठीक है कि जो गुरु का है, ये जो गुरु है वो उनकी जो दृष्टि है वो बहुत अच्छे धन भाव पर भी है, धन भाव पर भी है, और दशम भाव में भी है। तो गुरु की दृष्टि से जो धन भाव भी बढ़ेगा, दशम, और जो आपका फोर्थ हाउस है जो सुख भाव है उसमें भी वृद्धि हो रही है। कई प्रकार से अच्छी योजनाएं आप बनाएंगी और कई अच्छे उसमें आप जाएंगे। हो सकता है विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है। और इसके साथ साथ में कुछ नेगेटिव भी होते हैं। यदि वहाँ पर यदि अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह होते हैं, गुरु है, शुक्र है, बुध है, तो इनके नेगेटिव भी कई सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। कई प्रकार से जो गुप्त रोग हैं उनकी संभावना बढ़ती है। साथ साथ में जो चर्म रोग हैं उनकी संभावना बढ़ती है। और उसके बाद जो है हमारे जो पेट का सिस्टम है उसमें कई प्रकार से प्रॉब्लम आ जाती हैं। ये भी जो है जून के महीने में तुला राशि वालों के साथ में चलती रहेंगी। इसके साथ साथ में कुछ आप अच्छे काम कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रशस्ति मिलेगी। और लोग आपके जो गुप्त रोग हैं, जो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते नहीं, वो भी आपकी प्रशंसा करेंगे, और जब आपसे वो मिलेंगे तो बड़े आदर भाव से मिलेंगे। इस तरह की संभावनाएं जो है इस जून के महीने में आपके साथ में बन रही है। उसके बाद यदि मैं कहूँ कि जो पंचम भाव है, पंचम भाव में तुला राशि के शनि बैठे हुए हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि है, जो पांचवा जो घर है वो तो बड़ा अच्छा सुदृढ़ बना रखा है। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी अच्छा है, बुद्धि विवेक के लिए अच्छा है। आप अच्छा काम करोगे, अच्छी अच्छी राह पर चलोगे, बहुत अच्छा है। आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है। जिन लोगों की शादी नहीं की है वो शनि वहाँ पर शादी के लिए भी बोल रहे हैं। और उसके साथ साथ में कई और सारी चीज़ों को वो प्रेरित कर रहे हैं आपको, और आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा जो मैं बताऊंगा, जो दूसरा पक्ष है वो है शनि की दृष्टि जो है आपके वैवाहिक जीवन के सामने है। तो वैवाहिक जीवन में कई प्रकार के आर्गुमेंट भी हो सकते हैं। जो आपके साथ में जो पार्टनर है उनसे उनकी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, पार्टनर भी जो बोल रहे हैं उनकी बातें समझ में नहीं आ रही, उसमें आर्गुमेंट हो जाता है। और आर्गुमेंट होने की संभावनाएं आपके अंदर उस चीज़ को जता रही हैं कि कभी भी ये सामने वाला ऐसा बोल दे तो उसको उसको आप इमिटेट करते हैं, बोलते हैं, और बोलने से वो जो है वो चीज़ें उसी तरह से बिगड़ जाती है। यदि आप थोड़ा सा उसमें पेशेंस रखें तो मैं समझता हूँ कि समय को देखते हुए और परिस्थिति को देखते ही आपको कुछ बोलना है, क्योंकि समय और परिस्थिति के साथ साथ में जो चीज़ें हो रही हैं फिर उनमें भी विघ्न बाधा आ जाता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको सुलझाने की कितने अच्छे प्रयास कर रहे हैं।
दूसरा, यदि मैं शनि की दृष्टि कहूँ तो धन लाभ स्थान में है। लाभ स्थान में होने से ये होता है कि जो धन आपका संचित धन है वो खर्च होता है। ये पक्की बात है कि ये जो जून का महीना है इसमें आपका संचित धन जो है वो खर्च हो रहा है, और वो जो वो खर्च होगा वो कुछ तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है यार ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि अननेसेसरली हो जाता है। तो इस तरह से उन चीज़ों से बचें जो कि आपको ये लगे कि मेरा संचित धन इसमें से चला गया। इसके बाद शनि की दृष्टि जो है सेकंड भाव में भी है। वाणी पर आप ध्यान रखें अपने, और अपने परिवार पर ध्यान रखें, वाणी पर ध्यान रखें। और उसके बाद सगे संबंधियों के साथ में कुछ ऐसा डिस्कशन न करें जिससे कि आपको उसी में प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, मैं अब ये कहूँगा कि राहु की स्थिति जो है छठे हाउस में, छठे स्थान में राहु अच्छा होता है, लेकिन उतार चढ़ाव जो है उसमें बनी रहती है। नौकरी के क्षेत्र में भी राहु की उतार चढ़ाव बने रहेगी। पॉलिटिक्स आपके साथ में जरूर चलेगी। आपको न जानते हुए भी आप जानते हैं कि मेरा स्टेटस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ईश्वर ने भी अच्छा दे रखा है, आप अच्छा काम कर रहे हो, उसके बावजूद भी कुछ गुप्त शत्रु आपके साथ बने ही रहते हैं हमेशा। तो आपके साथ में इसी तरह से है, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप व्यवसाय में हैं, चाहे और फील्ड में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पीछे से बैक बाइटिंग करते हैं, आपके बारे में जो है कुछ बातें करते हैं। और इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि राहु की दृष्टि जो है 12th हाउस पर भी है, और इस तरह से मैं कहूँगा कि यदि 12th हाउस पर राहु की स्थिति होती है तो आप कई चीज़ों से आपको बचना होता है। जैसे जैसे खर्चों से भी बचना होता है, और उसके साथ साथ में और भी सारी चीज़ें होती हैं। बैलेंसिंग से आप गाड़ी चलाएं, और कई सारी चीज़ें जो है आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं उन चीज़ों को ध्यान में रख करके, और फिर उसके बाद जो है उसमें डिस्कस करिए, बोलिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था जून का महीना, और जून के महीने में मैं कहूँगा कि आपके लिए बैलेंसिंग है, अच्छा है। और आप जो है अपने ऊपर ध्यान दें, और अपना ज़रूर अपना ख्याल रखें, और ये समझें कि मुझे अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर आप कहीं पर भी यदि कोई चीज़ होती है तो उसको सबसे अधिक प्राथमिकता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य, और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप ज़रूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपने हॉरोस्कोप को भी भेज सकते हैं, और जानिए अपने बारे में कि आपके लिए अच्छे दिन जून के महीने में कौन से हैं। थैंक यू वेरी मच।